पाकिस्तान में सैनिक भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर की सुबह बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में कम से कम 25 लोग मारे गए हैं और करीब 50 लोग घायल हैं। विस्फोट उस वक्त हुआ जब यात्री सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जमा थे। बताया जा रहा है कि विस्फोट पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाकर किया गया था। बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए बलूचिस्तान की आजादी के लिए उग्रवादी आंदोलन चलाता है। विस्फोट तब हुआ जब एक आत्मघाती हमलावर ने जफर एक्सप्रेस के वेटिंग एरिया में खुद को उड़ा लिया, जहां सुरक्षा कर्मी बैठे थे। विस्फोट में कई नागरिक भी मारे गए हैं। बम विस्फोट के बाद सुरक्षा और रेस्क्यू टीमें तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। घायलों को सिविल अस्पताल क्वेटा पहुंचाया गया। घायलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पताल में आपातकाल घोषित करना पड़ा। संकट से निपटने के लिए डॉक्टरों और पैरामेडिक्स समेत बाहर से अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों को बुलाया गया। घायलों में से कई की हालत गंभीर होने की वजह से विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बता दें कि कुछ महीने पहले बलूचिस्तान में आतंकियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया था। हमले में पुलिस स्टेशन, रेलवे लाइन और हाईवे को निशाना बनाया गया था। आतंकी हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। बलूच लड़ाकों ने पहचान पूछकर पंजाबी मुसाफिरों की हत्या कर दी थी। बलूच आर्मी पहले भी टारगेट किलिंग करती आई है। हथियारबंद लड़ाकों ने बलूचिस्तान के मुसाकिल से गुजर रहे ट्रकों और बसों को रोककर उनसे यात्रियों को उतारा, उनके पहचान पत्र देखे और फिर चुन चुनकर टारगेट किलिंग की। इस हमले में सेना, पुलिस के अलावा 23 आम नागरिक मारे गए जो पंजाबी थे। बाद में बलूच लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली। अप्रैल 2024 में बलूचिस्तान के नोशकी के पास आतंकियों ने पंजाबी यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिछले अक्टूबर में केच जिले में 6 पंजाबी मजदूरों को मार दिया गया। साल 2015 में कुछ बंदूकधारियों ने तुर्बत के पास मजदूरों के एक कैंप पर अटैक किया था। हमले में 20 लोग मार दिए गए थे जो सभी पंजाब और सिंध से थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जहां बलूच मेजॉरिटी है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी अलग बोली और संस्कृति है। लंबे वक्त से बलूच पाकिस्तान से अलग अपने देश की मांग करते रहे। यानी कहा जाए तो ये एक तरह का अलगाववादी आंदोलन है जो पाकिस्तान में फलते फूलते कई चरमपंथी आंदोलनों में से एक। अफगानिस्तान से सटे हुए इस प्रांत के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा उससे भेदभाव किया। बलूचिस्तान के पास पूरे देश का 40% से ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है। ये सूबा कॉपर, गोल्ड से भी समृद्ध है। पाकिस्तान इसका फायदा तो लेता है, लेकिन बलूचिस्तान की आर्थिक हालत खराब ही रही। बलूच लिबरेशन आर्मी की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई देती है। पहले वो शांति से अलगाव की मांग करते रहे। बीते कुछ दशकों से आंदोलन हिंसक हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने बलूच इलाके में स्थित खदानों को चीनियों को लीज पर दे रखा है। इस पर भड़के हुए बलूच मिलिटेंट बम धमाके भी करते रहे हैं। पाकिस्तान ने साल 2006 में ही बीएलए को आतंकी गुट कह दिया था। इसके अलावा बलूच रिपब्लिकन आर्मी और लश्कर बलूचिस्तान जैसे कई गुट जो बलूचिस्तान की आजादी मांग रहे हैं। सवाल है कि पंजाबियों पर ये हमले क्यों हो रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान में बहुसंख्यक आबादी वाले बलूचों की भाषा से लेकर तौर तरीके भी अलग हैं। वो राजनीति में ज्यादा तवज्जो भी चाहते रहे, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उन्हें मेन स्ट्रीम से अलग रखा गया। पाकिस्तान के बनने के बाद से ही वहां पंजाबियों का दबदबा रहा। मजहब के आधार पर बने देश में जातीय फर्क के चलते गुस्सा पनपने लगा। इसी वजह से पहले बांग्लादेश बना और अब बलूचिस्तान की मांग हो रही है। दूसरी वजह से बलूचों के साथ आर्थिक भेदभाव और नाइंसाफी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाले इस हिस्से में प्राकृतिक संसाधन भरपूर है। इसके बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। बलूच अलगाववादियों का कहना है कि पंजाबी वर्चस्व वाला देश उनसे सारे फायदे तो ले रहा है, लेकिन उन्हें नुकसान दे रहा है और उनका कोई फायदा नहीं हो रहा।